समर्थ रामदास स्वामी और उनके स्वरूप में असणारे हमारे प्रहलाद महाराज रामदास जी, उन्होंने आयुष्य भर राम नाम का जाप किया। ऐसा जाप किया कि उनके हाथ में से, उनके नाड़ी में से श्री राम जय राम ऐसा ध्वनि। रामदास संप्रदाय के लोग दीपोत्सव को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम राम जी के चरण पादुका और राम जी की मूर्ति को बड़ा धूम से पवन से अभिषेक करते हैं, राम नाम स्मरण करते हैं और खाद्य पदार्थ बनाकर सब भक्तों को बांटते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। महाराष्ट्र से समर्थ रामदास संप्रदाय के सैकड़ों भक्तों का आगमन इस वक्त अयोध्या में है और उनके बीच में है कथावाचक रामदास वामन शास्त्री जी महाराज, जो भक्तों को यहाँ पर राम कथा का रसपान करा रहे हैं, सरयू का नित्य दर्शन भी करवा रहे हैं। महाराज जी से जुड़ेंगे, जानेंगे समर्थ रामदास संप्रदाय में प्रभु राम की महिमा और इसके साथ ही जो यहाँ पर इनका आयोजन चल रहा है, इस आयोजन की प्रेरणा और विचार कैसे आया और अयोध्या में यह जो कार्यक्रम करके उन्हें अब कैसा लग रहा है। जय श्री राम। हम समर्थ संप्रदाय, समर्थ रामदास स्वामी सज्जनगढ़ वहाँ के जो महाराज हैं, उनके संप्रदाय के अंतर्गत हमारे सदगुरु ब्रह्मचैतन्य महाराज, उनके परम शिष्य श्री रामानंद महाराज और उनके शिष्य प्रहलाद महाराज और उनके हम सर्व अनुग्रहित लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये अयोध्या क्षेत्र में हमारे गुरु महाराज की कृपा से छठी कथा है। आज तक 5 बार आकर यहाँ पर राम जी ने सेवा ली और हम वहाँ पर जाए। अभी तक सुखताल और वृंदावन और बद्रीनाथ धाम, मथुरा, सब ठिकानों 5-5 बार, नैमिषारण्य में 6 बार कथा हुई। अभी इस बार अभी 250 लोग साथ में है और महाराज की उपासना और रामायण ऐसा हम करते हैं। समर्थ रामदास स्वामी और उनके स्वरूप में असणारे हमारे प्रहलाद महाराज रामदास जी, तो उन्होंने आयुष्य भर राम नाम का जाप किया। ऐसा जाप किया कि उनके हाथ में से, उनके नाड़ी में से श्री राम जय राम ऐसा ध्वनि डॉक्टर के और वैद्यराज पंडित रामनारायण शास्त्री के कानों में सुनाया। इतना बड़ा राम का अनुभव और राम जी की सेवा उन्होंने की। उनके सब हम चेले लोग हैं, यहाँ पर आए हुए हैं राम की भक्ति करना, राम का महिमा सबको पटाना और हमारे गुरु महाराज को जो प्रिय था श्री राम जी का नाम लेना और राम जी की उपासना। समर्थ रामदास स्वामी का एक ब्रीद वाक्य है, उपासनेचा मोठा आश्रयो, उपासने वीण निराश्रयो, उदंड केला तरी जयो प्राप्त नाही। ये समर्थ का आदेश है। सुबह और शाम 2 टाइम 1-1 घंटा उपासना हमारी रहती है और 6 घंटे की कथा रहती है और सब सुनने के वास्ते अत्यंत श्रद्धावालु लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 20 साल के उम्र से 85 उम्र तक लोग यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। व्यवस्था, सुविधा, असुविधा सबको सहन करते हुए प्रभु राम जी के ऊपर उनकी बहुत श्रद्धा है और श्रद्धा के हिसाब से उन्हें यहाँ पर आके श्रवण करते हैं। दीपावली आ रही है, दीपोत्सव आ रहा है, रामदास संप्रदाय के लोग दीपोत्सव को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, दीपावली का उत्सव हमारे यहाँ जो सेलिब्रेट होता है, हम राम जी के चरण पादुका और राम जी की मूर्ति को बड़ा धूम से पवन से अभिषेक करते हैं, राम नाम स्मरण करते हैं और खाद्य पदार्थ बनाकर सब भक्तों को बांटते हैं। महाराज जी, अयोध्या में आप छठी कथा कह रहे हैं। पहली कथा से लेकर के छठी कथा के बीच में अयोध्या में जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन को आप किस नज़रिए से देखते हैं, वो बताएं। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। 1967 साल में हम पहली बार आए थे, हमारे प्रहलाद महाराज जी के साथ में आए थे। तो अयोध्या क्या, उसका वर्णन करना कुछ ठीक नहीं है। एक राम जी के सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। अभी राम तो है, लेकिन आप हमारे पुराण में जो अयोध्या नगरी का वर्णन आया है, उस तरीके से अयोध्या का दर्शन आज हो रहा है।
उसके पहले धर्मशाला में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, बहुत असुविधा थी, आने की, जाने की और रहने की भी असुविधा थी। अब ऐसा रह रहा है कि चार महीने यहाँ पर भक्तों के साथ रहना, बहुत अच्छा आनंद आता है। मंदिर को जाते वक्त आते सब लोग हमारे यहाँ के, कोई ऐसे भक्त है रोज़ सुबह जाकर दर्शन करके आते हैं रामलल्ला का। जब राम मंदिर नहीं बना था तब आप किसका दर्शन करते थे? राम की मूर्ति, प्रतिमा, वो अनुभव बताइए, वो मैं जानना चाहता हूँ। क्या है, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिबा, शास्त्र वचन है कि राम एक ठिकाने पे नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है। और जहाँ पर राम जन्म की भूमि थी वहाँ पर एक टेंट बनाया हुआ था, तो पहले थोड़ा सा छोटी एक खुली के जैसा था, और बाहर सीताराम सीताराम का जाप करने वाले लोग बैठे रहते थे, वहाँ का ही दर्शन करने का, और जहाँ जगह मिली वहाँ पर राम कथा करने की, ऐसा था। छठवीं चल रही है, अभी कितनी कथा यहाँ टारगेट करने का है? कितनी कथा अयोध्या में आप करेंगे अभी? ऐसा है, ये तो सब भगवान की इच्छा पर है। हमारी 72 साल की आयु है, कभी अभी कुछ हो सकता है, कुछ वैसे संकल्प नहीं है। जब तक राम जी लाएंगे तब तक कथा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हुए थे समर्थ संप्रदाय के कथावाचक स्वामी रामदास वामन शास्त्री आचार्य जी, जो अपनी छठवीं कथा अयोध्या में लेकर के आए हैं। सैकड़ों भक्त इनकी कथा में इनके साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने अपनी अनुभव को, अपने अनुभवों को, अपने जो इन 6 बार के जो अनुभव थे और भी जो बातें उनके मन में थी, वो हमारे साथ तिलक पत्रिका पर उन्होंने रखी। तिलक पत्रिका के लिए मैं अयोध्या से देवेश पांडे।